आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। प्रश्नावली 2 पॉइंट को शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुपद को हम लोग px से दर्शाते हैं। बहुपद, एक रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े हैं, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं। एक घातीय बहुपद क्या है, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। एक घातीय बहुपद x+1 ये घातीय बहुपद का एक उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल में भी बताया गया था कि ax प्लस बी पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एक घातीय बहुपद का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यानी कि आइडियल है। इसी आधार पे आप लोगों को आगे मिलेगा। यहाँ पे x क्या है, चर है, और a जहाँ 0 के बराबर नहीं होगा। a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है। जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, तो इसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। इस रूप का जो भी होगा उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे। अब देखिए द्विचर वाले बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो भी होता है, इस रूप का, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, ए बी सी क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आपको पता है कि जब पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या से शुरू होता है तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या में जब माइनस वाला संख्या भी शामिल हो जाए पूर्ण संख्या में तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो इस रूप का जो होगा वह द्विघात बहुपद कहलाएगा, जहाँ b और c 0 के हो सकता है लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए px त्रिघात बहुपद का क्या रूप होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, जहाँ a b c और d क्या होता है, पूर्णांक संख्या है, और a क्या है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जो है पूर्णांक संख्या तो है लेकिन इसको यहाँ पे शामिल नहीं करना है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन d 0 हो सकता है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि x³ जो होगा उसके पहले 0 संख्या नहीं होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, जैसे -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, या +1 +2 +3 लिख सकते हैं हम लोग, इस रूप का होगा। तो हम लोग इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और इसके पहले हम लोग ग्राफ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक रैखिक बहुपद ax प्लस b का ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो क्या आता है, एक सरल रेखा आता है। तो एक रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा आता है, तो आप लोग को बताना है कि सरल रेखा आता है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक द्विघातीय बहुपद का समीकरण है, रूप है। समीकरण नहीं बोलेंगे, एक रूप है, बहुपद है, क्योंकि समीकरण किसको कहते हैं, जब बराबर देकर 0 डाल दिया जाए या 2 डाल दिया जाए कोई भी संख्या तो उसको हम समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी समीकरण की चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुपद है। तो बहुपद द्विघातीय बहुपद का उदाहरण क्या, किस रूप का होता है, तो यह ax² प्लस bx प्लस c रूप का होता है। अब देखिए द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होता है परवलय का आकार, यानी कि मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है या नीचे की तरफ खुला हो, या दाहिने तरफ खुला हो या बाएं तरफ, यानी कि परवलय का आकार होता है, और इंग्लिश में पाराबोला के नाम से भी जानते हैं।
परवलय मतलब जिस तरह परवल का आकार होता है जो हम लोग सब्जी खाते हैं, उस रूप का आप जब ग्राफ दर्शाइएगा तो उस रूप का आएगा। इसके पहले हम लोग उदाहरण में भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक रैखिक है, द्विघातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे। उसी आधार पे बहुपद px के लिए y इक्वल टू पी का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि शून्यांक क्या है तो हम आप लोगों को बताया था कल वीडियो में, क्या है, एक रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होता है, 1 होता है। द्विघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होता है, 2 होता है। त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होता है, 3 होता है। 4 घात वाले बहुपद का कितना होता है, तो 4 शून्यांक होता है। उसी तरह n अगर उसका मैक्सिमम पावर होगा बहुपद का तो n बहुपद का जो शून्यांक होगा वह n होगा। शून्यांक क्या है, तो सपोज दैट अगर आप लोगों के पास में कोई भी एक रैखिक बहुपद इस रूप का है 2x प्लस 2, तो इसका शून्यांक क्या होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जीरो कब होगा। तब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 2 को जीरो के बराबर कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, 2x यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 2 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -2 है होगा, इधर आएगा तो फिर उसके बाद में x यहाँ पे लिखेंगे और -2 ऊपर, ये 2 बटा में आ जाएगा तो -2 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। यानी कि एक रैखिक बहुपद का उदाहरण हम लोग 2x प्लस 2 को देखें तो इसका शून्यांक क्या होगा, -1। -1 ही वह संख्या है जब हम x जो चर है यहाँ पे इस मान को हम लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आता है, क्योंकि 2x प्लस 2 में हम लोग केवल -1 ही रखेंगे तो 0 आएगा, और कोई भी संख्या हम लोग निकालेंगे तो नहीं आएगा, तो हम लोग उसका शून्यांक कहेंगे। फिर उसी तरह a² अगर हम लोग द्विघात का बहुपद का उदाहरण, मान लीजिए कि x² प्लस 4 है तो इसका शून्यांक क्या होगा, -4 है। +4 लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो x² -4 है तो फिर इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। फिर इसको x², फिर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस है तो 0 दाहिने साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जो इधर चिन्ह होता है बराबर के इधर तो दाहिने की ओर वो चेंज हो जाता है। तो x √4 प्लस माइनस यानी कि +-2, यानी कि हम लोग एक बार प्लस रखेंगे 2 तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि शून्यांक हो गया। फिर यह -2 यहाँ पे रखेंगे तो भी शून्यांक आएगा। देखिए कैसे, x² -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 प्लस वाला रखे, स्क्वायर किए, फिर 4 0 तो ये 0 आएगा। -2 रखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर -4 तो ये भी कितना आएगा, 0। तो द्विघातीय बहुपद का शून्यांक कितना है, 2 ही वह संख्या है जो कि शून्य आएगा। तो इस तरह से आप लोग निकालिएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं जो 2.10 आप लोग किताब में चेक कीजिएगा तो प्रश्नावली 2.1 में फिगर में 2.10 दिया है, उसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है। देखिए किस तरह हल करते हैं। तो ग्राफ में कितने जगह काटता है उतना ही जो है इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले ग्राफ में दिया हुआ है एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे जो क्षैतिज वाला होगा उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो उदग्र होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। अब ये ग्राफ इस तरह का दिए हुआ है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रहा है। तो जब नहीं काट रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये रेखा जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रहा है तो यहाँ पे शून्यांक कितना होगा, 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। फिर अगला ग्राफ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्षैतिज है, ये उदागर है। अब देखिए ये ग्राफ इस तरह गया है, यानी कि एक बिंदु पे काट रहा है। हालांकि ये यहाँ पे भी काट रहा है, लेकिन हम लोग को वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, हम लोग को केवल एक्स एक्सिस से मतलब है। तो एक्स एक्सिस को कितना जगह काट रहा है, तो एक जगह काट रहा है। तो यही यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा शून्यांकों की संख्या। यहाँ पे इस तरह डालिएगा, शून्यांकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। अब देखिए दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है। दूसरा ग्राफ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये जो ग्राफ गया है इस तरह, देखिए कितने जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है और तीन जगह काट रहा है। तो इसलिए शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितना होगा, शून्यांकों की संख्या तीन है। यहाँ पे तीन, एक गलत लिखा हुआ, आप लोग तीन लिखिएगा, तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल तीन यहाँ पे होगा, तीन लिखिएगा, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि तीन बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका शून्यांक कितना होगा, तो तीन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दो जगह गलत लिखा हूँ, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा में क्या कह रहा है, 2.10 का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। चौथा में देखिए इस तरह हम लोग अभी डिस्कशन में किए हैं कि द्विघातीय बहुपद जो होता है उसका जो ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो पाराबोला के आकार का आता है। तो परवलय का आकार का है ये। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को दो जगह काटता है, तो जो दो जगह काटता है तो कितने मान होंगे इसके, तो दो होंगे, शून्यांक इसके कितने होंगे, दो होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है शून्यांकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर हो गया क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक क्षैतिज जो होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस से जानेंगे और लिखेंगे एक्स और एक्स डैश, उदग्र जो होगा उसको वाई और वाई डैश। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे कितने जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स अक्ष को, एक दो तीन चार, चार बिंदुओं पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो देखिए वही बात यहाँ पर लिखा गया, शून्यांकों की संख्या चार है। क्यों चार है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आप लोग आंसर निकालिएगा ग्राफ को देखकर। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 2.10 का 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, तो एक जगह हो गया, ये दो जगह हो गया और ये तीन जगह हो गया। तो एक्स एक्सिस को कितने जगह का, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तीन बिंदुओं पर, एक दो और तीन। शून्यांकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो प्रश्नावली 2.10 में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि ग्राफ को देख के आप लोगों को आंसर बताना था, जो कि हम लोग यहाँ पे आज इसका डिस्कशन कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।